नमस्ते, मैं डॉक्टर अश्विनी उकलकर नेफलर्न ऐप की फाउंडर हूँ और एक पैथोलॉजिस्ट हूँ और गए 30 साल से मैं डायलिसिस सेंटर में कार्यरत हूँ। नेफलर्न के सब्सक्राइबर्स को सबसे पहले मेरा बहुत बड़ा शुक्रिया कि आप लोगों ने हम पे भरोसा किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारी कुछ वीडियोस में हम कम्युनिकेशन स्किल्स या अलग अलग मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में बात करते हैं। तो आज का वीडियो है कि आप अगर डायलिसिस टेक्नीशियन बनना चाहते हो तो आप कैसे प्रोसीड होगे और आपको कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। Do you want to learn more about dialysis technique? Then go to Naflearn app on Google Play Store for more details. Naflearn has more than 113 videos on various dialysis techniques. Test series on every topic with 24/7 live chat support on Naflearn. Naflearn provide live webinar for more demonstration and one-to-one mentor support if needed. Buy now, visit on Play Store to get the Naflearn app. सबसे पहले हमारे देश में डायलिसिस सेंटर्स की बहुत गहरी ज़रूरत है क्योंकि दिन ब दिन पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर हमारे देश में बहुत कॉमन है जिसकी वजह से किडनी की बीमारी होती है। डायलिसिस के कौन से कोर्सेज अवेलेबल है हमारे देश में? सबसे छोटा कोर्स होता है 6 महीने का डायलिसिस टेक्नीशियन असिस्टेंट कोर्स। यह कोर्स यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा एडल्ट एजुकेशन मोड में दिया जाता है और आपके कोई भी लोकल कॉलेजेस होंगे या इंस्टीट्यूट्स होंगे जो ये कोर्स को चलाते हैं। दूसरा रहता है 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स जो डायलिसिस टेक्नोलॉजी में होगा या डायलिसिस थेरेपी में होगा। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स को करने के बाद आपको ज़रूर नौकरी मिलेगी हर जगह, पर गवर्नमेंट की नौकरियां शायद नहीं मिल सकती हैं। उसके बाद आता है 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी या डिप्लोमा इन डायलिसिस थेरेपी, या किसी यूनिवर्सिटी में इसका नाम डायलिसिस इन रीनल थेरेपी भी बोला जाता है। 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स करने के बाद में आपको गवर्नमेंट की जॉब ज़रूर मिल सकती है और बड़े अस्पतालों में भी मिल सकती है। इसके बाद आता है बीएससी इन डायलिसिस थेरेपी या बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, और ये भी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा 2 साल का या 3 साल का कोर्स होता है। बीएससी करने के बाद में तो 100% आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जॉब मिल ही जाएगा। बीएससी के बाद एमएससी करने वाले भी बच्चे रहते हैं जिसमें 3 इयर्स का कोर्स होता है या फिर 4 इयर्स का कोर्स। और इसके भी अलावा अगर आप और बढ़ना चाहते हैं इस करियर में तो पीएचडी भी अवेलेबल है जो बहुत कम लोग हमारे देश में कर चुके हैं। पर ये सारे कोर्सेज जो मैंने आपको बताए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी बच्चा जो 12वीं पास है साइंस सब्जेक्ट में प्रेफरेबल 50% पासिंग मार्क्स लेकर के किसी भी कोर्स में वो अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने आर्ट्स या कॉमर्स लिया हो तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगा क्योंकि आपको साइंस के टर्म्स समझ में नहीं आएंगे और आपको कठिनाई होगी। इसलिए अगर आपका साइंस का बेस है तो वो बहुत ही बढ़िया। अगर आप एलिजिबल हो तो आप अब अप्लाई कैसे करोगे? ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट अपने अपने तरीके से एडमिशन्स लेते हैं। अगर छोटे से इंस्टीट्यूट्स हैं तो वो शायद एंट्रेंस एग्ज़ाम न लेते हुए डायरेक्टली आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लेंगे और आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। यदि बड़ा यूनिवर्सिटी हो या बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम हो गया या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी हो गए, तो उनमें शायद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत पड़ सकती है। कौन से एग्ज़ाम में आप उत्तीर्ण होना चाहते हो ये आपको तय करना है और आपको फिर उस हिसाब से तैयारी करनी है। यह कोर्सेज के फीस क्या हो सकते हैं? फीस भी अलग अलग हो सकते हैं। 40,000 से लेकर के 3,60,000 तक की फीस हो सकती है। पर ये मैं जो कह रही हूँ 40,000 6 महीने के कोर्स के लिए या 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स के लिए और 3,60,000 एमएससी या बीएससी के कोर्सेज के। आप इन कोर्सेज में क्या करोगे? इन कोर्सेज में 2 भाग रहते हैं। पहला भाग रहता है थियोरी जिसमें आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किडनी के बारे में और फंक्शंस के बारे में, मशीन्स के बारे में इत्यादि आपको पढ़ाया जाएगा। इन थियोरी लेक्चर्स के अलावा आपको कम से कम 6 महीना प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है क्योंकि आप डायरेक्टली पेशेंट या मरीज से ही डील करने वाले हो। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए आपको अलग अलग अस्पतालों में डायलिसिस यूनिट्स में भेजा जाता है
और वहाँ के टेक्नीशियंस, ट्यूटर्स, लेक्चरर्स आपको अलग अलग तरीके से ऑन द फ्लोर सिखाते हैं। शुरुआत होती है बेड मेकिंग से और सादे चीज़ों से, जैसे हम पल्स गिनते हैं, ब्लड प्रेशर गिनते हैं इत्यादि। और जैसे आपकी एक्सपोजर बढ़ेगी आपको फिर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ भी लिया जाएगा। आपके एग्ज़ाम्स अप्रैल या मई में ख़त्म होती हैं 10वीं और 12वीं की। उसी हिसाब से इनकी एडमिशन्स भी मोस्टली जुलाई में होती हैं। तो जुलाई का महीना मिस मत कीजिए इस बार और ज़रूर अप्लाई कीजिए डायलिसिस टेक्नीशियंस कोर्स के लिए या डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट कोर्स के लिए। आपके आसपास जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या यूनिवर्सिटीज़ के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ज़रूर जाइए, जानकारी प्राप्त कीजिए। और यदि आपको और जानकारी की ज़रूरत है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर या ईमेल आईडी पर ज़रूर संपर्क करें, हम आपको सहायता ज़रूर दे सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अब तय किया है कि डायलिसिस टेक्नीशियन बनना है आपको। तो आपका करियर ग्रोथ कैसे हो सकता है, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। 3 मेन भाग हैं या मार्ग हैं जिसमें आप बढ़ सकते हो। सबसे पहला है कि आप बहुत ही अच्छे डायलिसिस टेक्नीशियन ही बन सकते हो। हर अस्पताल में सीनियर लेवल, जूनियर लेवल और मिड लेवल के टेक्नीशियंस होते हैं। आप फ्लोर मैनेजर, फ्लोर सुपरवाइजर और ओवरऑल डायलिसिस इंचार्ज भी हो सकते हो। दूसरा मार्ग है कि आप एकेडमिक्स में चले जाओ और इंस्टीट्यूशन में ट्यूटर बनो, लेक्चरर बनो या फिर एसोसिएट प्रोफेसर तक भी बन सकते हो। तीसरा मार्ग है कॉरपोरेट एंटिटीज, जैसे बड़े बड़े अस्पताल हैं या डायलिसिस चेन्स हैं, उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस होती हैं। उन्हें भी तो लगते हैं कि कोई क्वालिटी जाके चेक करे अलग अलग सेंटर्स में या फिर कोई अलग तरीके से ट्रेनिंग दे। तो आप इस तरीके से भी करियर में एडवांस हो सकते हो। आप पे निर्भर है कि आप बेसिक डायलिसिस सीखने के बाद किस दिशा में जाना चाहते हो और कौन से स्किल्स के साथ जाना चाहते हो। हमारे चैनल पर लीड टू टीच सीरीज़ के वीडियोस हैं जिसमें आप मैनेजर के क्या क्या क्वालिटीज़ प्राप्त कर सकते हो, ये सारे बताए गए हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आया होगा तो नेफलर्न ऐप भी डाउनलोड कीजिए, जिसमें अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हैं ऑनलाइन। आप घर में ही बैठ के या फ्री समय में इनको डाउनलोड करके ज़रूर देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने करियर में एडवांस कर सकते हैं। आप सबको मेरे बहुत बहुत बेस्ट विशेस। यदि आपको और जानकारी चाहिए तो ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।